हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे और साथ ही साथ जो है वो पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत सारा पार्ट्स देख रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसमें कि हम लोगों ने इस चैप्टर का बेसिक जितना हो सकता था उतने अच्छे तरीके से समझ लिया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रहा है इस चैप्टर में तो आप लोगों के लिए वो सारा पार्ट्स दिखना कंपलसरी है। तो एक बारी वो सारा कुछ अच्छे से देख लेना ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से मजबूत हो जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्सरसाइज 23.3 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होगा वो सारा को एक बार रिकैप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो बिना देर के आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करूंगा सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्मूला, जो कि हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। वो सारा फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। सिर्फ फॉर्मूलाज लिखेंगे नहीं क्योंकि वो हम लोगों का पैटर्न नहीं है। हम लोगों का पैटर्न ये है कि हम लोगों को जानना है कि वो फॉर्मूला आया कैसे और कैसे उसको प्रूव करेंगे, ये समझना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं एक करके पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद उसको समझेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत जगह यूज होगा इसीलिए इसको याद कर लेना। दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक, एक सेकेंड, गलत जगह पे मैंने स्क्वायर दे दिया है, इसको हटाते थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया है माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीन फॉर्मूला एकदम याद कर लेना है, याद करना है, लेकिन ये भी समझना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, और वो अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि इस फॉर्मूला को हम लोग दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये वाले फॉर्मूला से हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा वो होगा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको ये मिल गया कि रिप्रेजेंट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लिखोगे। यानी कि यहाँ पे जो आपको ये चीज दिख रहा है, ये वाला जो चीज दिख रहा है, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में साइन थीटा है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी साइन थीटा आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट फिर भी ये साइन थीटा ही है। ठीक है, तो इसीलिए अगर साइन थीटा को किसी दूसरे रेशियो के टर्म में आपको दिखाना रहा, रेशियो क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, ये सब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो अगर साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में आपको दिखाना रहा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से आप उसको फॉर्म करोगे। ठीक है, जब एक्सरसाइज 23.3 करेंगे तो वहां पे हम लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा जहां पे हम लोगों को एक रेशियो को दूसरे रेशियो के टर्म में रिप्रेजेंट करना रहेगा। ओके, नेक्स्ट चीज इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो कोसेक थीटा होगा दैट्स गोना बी इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, सिंपली आप समझ ही रहे होगे कि कॉट इधर आया तो प्लस माइनस से प्लस में हो गया, और इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर हटा तो ये रूट आ गया यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक इतना आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से नीचे वाला अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा जो है ना भाई वो बराबर होगा रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के। सिंपल है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने जो फॉर्मूला है वो देख लिया है, हो सके तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या होगा, बेसिकली दिख जाएगा कि हाँ कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोगों के पास है और कैसे हम लोगों को उसको यूज करेंगे, वो तो अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। बट फॉर्मूला आपके पास एक जगह होना चाहिए, उसके लिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये फॉर्मूला रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर और देख लेते हैं कि आगे और क्या जानना है हम लोगों को। आगे जो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं वो होगा कि ये फॉर्मूला आखिरकार बना कैसे, इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि एक एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं। तो लेट से ये एंगल हमारा थीटा है। भैया आपने थीटा एंगल क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, तो थीटा एंगल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखो तो हम लोगों ने सब जगह थीटा यूज किया है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल ले रहे हैं। तो इसको हम लोग थीटा कर देते हैं, हो गया हमारा थीटा। नाम दे देते हैं फटाफट से, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब क्या करते हैं कि हम लोग पहला वाला फॉर्मूला वहां से उठा लेते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, पहला फॉर्मूला जो हम लोगों का था वहां पे दैट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इस पहला वाला फॉर्मूला को उठा लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको प्रूव करना है, वो कैसे आया। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, पहले क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके,
अब यहाँ पे आप ये समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे इसमें परपेंडिकुलर कौन है, तो भैया परपेंडिकुलर तो मुझे ये वाला दिख रहा है क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। वेरी गुड। बेस कौन सा है, बेस तो भैया मुझे ये वाला दिख रहा है क्योंकि ये थीटा के साथ है। ओके, हाइपोटेन्यूज तो ये 100% होगा, 100% होगा। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी क्या हो गया हमारा, ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर करना होगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है ना कि साइन थीटा है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को देखूं तो मुझे ऊपर में लिखना होगा बेस, नीचे में लिखना होगा मुझे हाइपोटेन्यूज, और इन पूरे का स्क्वायर करना होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 1। ठीक है, हमने क्या किया है कि ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को हम लोगों ने ये साइड के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल में उसका मीनिंग है उससे रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने। अच्छा किया भैया आपने। आगे कैसे प्रूव करेंगे ये बताइए। तो अब जब हम लोग नेक्स्ट वाले स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे कि जो 1 है हमारे साथ उसको साथ में लेकर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो उसको छोड़ देंगे, हाँ उसको छोड़ देंगे। छोड़कर क्या करेंगे वो समझो। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक बार LHS। ओके, अब ये LHS लिखने का फायदा क्या हुआ कि हम लोग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज को यहाँ पे उठा के रख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, AB का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर, ये हम लोगों के पास यहाँ पे है। क्लियर है। आगे स्टेप में क्या करना है, आगे स्टेप में सिंपली इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा हमारा AC स्क्वायर, ऊपर क्या होगा हमारा, ऊपर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है भैया, 1 के बराबर तो नहीं आ रहा है बट आपने बोला 1 के बराबर होगा। तो आगे क्या करना है, अगर आपको याद हो पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी हमारा है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स के ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी हमारा बेस है, दैट मीन्स के ये बी सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, अगर मैं ए बी यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज ए सी है हमारा सिंपली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एग्जैक्ट में है क्या, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एग्जैक्ट में ए सी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और जब ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर करूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग ये चीज को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो एक्चुअल में वैलिड है। ठीक है ना, ऊपर ऊपर से सिर्फ हम लोगों ने लिखा नहीं है बल्कि इसके अंदर जाकर हम लोगों ने समझा है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। और ये समझना, अगर आपके ये समझने का क्यूरियोसिटी आपके अंदर है तो आप मैथ में फोड़ने वाले हो, लिख कर ले लो, आप मैथ में फोड़ने वाले हो। और अगर आप सिर्फ इस चक्कर में लगे रहते हो कि बस फॉर्मूला किसी से पता चल जाए और बस उसको सॉल्व कर दें हम, तो हो गया बात, मार्क्स आएगा बट उतना नहीं आएगा और आपको उतना अच्छे से समझ भी नहीं आएगा। आप सिर्फ एक रटने वाले फॉर्म में समझ लोगे कि हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। किसी ने आगे पूछ दिया कैसे होता है, आप बोलोगे कैसे होता है मतलब क्या, फॉर्मूला है, बस बात खत्म। तो आपको यहाँ पे ये वाला चीज जो मैंने दिखाया है इससे आपको ये समझ आया होगा कि ये किस तरीके से होता है। इसी तरीके से अगर और अच्छे से आपको याद करना है, यानी कि अगर दिमाग में एकदम बैठा लेना है, तो सेम प्रोसेस में सेम तरीके से आप सेकंड वाले को भी एक बार प्रैक्टिस कर लो, आप थर्ड वाले को भी एक बार प्रैक्टिस कर लो और प्रूव करके इसी तरीके से देखो कि प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं इन तीनों को। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने देख लिया। देखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक को प्रूव करके भी देख लिया, बाकी सब आप सेम तरीके से प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, अगर आप इसका सॉल्व कर रहे हो, लेट से कि आपने इसको सॉल्व करने के लिए बैठा है, ठीक है, तो आप सॉल्व करने के लिए बैठ चुके हो बट सॉल्व करते वक्त कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेगा, तो फिर क्या करना है भैया, कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे या फिर उसका सोल्यूशन कहाँ ढूंढेंगे। तो सोल्यूशन आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ऐप बनाया ही गया है WBBSC बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो कि माध्यमिक एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज होगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस, उसके बाद आपका हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन, मैथ का जितना भी चैप्टर है सारा का सॉल्यूशन, फिजिकल साइंस का जितना भी चैप्टर है सारा का सॉल्यूशन, साथ ही साथ हजारों 10,000 क्वेश्चन, हजारों 2,000 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जहां से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट आपका वो चैप्टर हो जाएगा। ठीक है,
तो इन सारे चीज़ों के लिए आप कॉन्सेप्ट एरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आप C+ एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब ये C+ क्या है भैया, थोड़ा सा समझा दीजिए। C+ कुछ नहीं है बल्कि ये एक पूरा कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम है माध्यमिक स्टूडेंट्स के लिए, जो कि चाहते हैं कि अपने घर पे बैठकर बेस्ट तरीके से माध्यमिक का प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो इस C+ में जो है वो शेड्यूल तरीके से क्लासेस होता है। एवरीडे शाम 6:30 बजे क्लासेस होता है। 5 सब्जेक्ट्स वहाँ पे आपका इंक्लूडेड है, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, ये सारा। साथ ही साथ एक पर्सनल मेंटर, एक पर्सनल टीचर आपको मिलता है जो कि आपको गाइड करेगा। कहीं पे भी आपको नहीं समझ आया, वो टीचर आपको लाइव चैट के थ्रू और कॉल के थ्रू गाइड करेगा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। साथ ही साथ आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा जिसके थ्रू आप जो है वो रिवाइज कर सकते हो बाद में। और इसके साथ साथ आप लोगों को वहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट जो लर्निंग प्रोग्राम होना चाहिए वो मिलने वाला है। फ़ायदा यह है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ आप घर पे आराम से बैठकर किसी भी वक्त आप क्लास अटेंड कर सकते हो। यानी कि अगर 6:30 बजे क्लास आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो आप रात 10 बजे भी बैठकर क्लास अटेंड कर लो, क्योंकि वीडियो वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और जब वीडियो अवेलेबल है 6:30 बजे के बाद कभी भी आप अटेंड कर सकते हो, तो उस वक्त जब भी आप अटेंड करोगे एक टीचर आपके पास रहेगा जो कि आपके सवालों का जवाब देगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए अगर एक कंप्लीट अच्छे तरीके से माध्यमिक का प्रिपरेशन करना है, एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है और एक तगड़ा नॉलेज चाहिए, पूरा का पूरा एक अच्छा पकड़ चाहिए आपको सिलेबस के ऊपर, तो आई विल रिकमेंड कि आप कॉन्सेप्ट एरा प्लस ज्वाइन कर लो। लगभग आपका कितना पड़ेगा, 350 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा बस, अगर आप 1 टाइम सब्सक्राइब करते हो तो। ओके, तो मेक श्योर कि आप एक बार जाकर जरूर देखो। कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप जाकर लाइव चैट में पूछो कि मुझे C+ के रिगार्डिंग ये डाउट है, और C+ किस तरीके से आपका हेल्प कर सकता है ये भी आप चैट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो कॉन्सेप्ट एरा ऐप में। ठीक है, नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो आप फ्री वीडियोस देख सकते हो। पूरा का पूरा यूट्यूब पे हम लोग लगभग 250 वीडियो डाल चुके हैं। पूरा फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथ्स लगभग सब कुछ कंप्लीटेड है। जो कंप्लीटेड नहीं है उसका वीडियो लगातार जा रहा है। तो अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है, फ्री वीडियोस देखना है, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी फ्री वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग 23.3 का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। एज वेल एज एक और चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि सॉल्यूशन के बाद हम लोग एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइफ साइंस का, दैट्स गोना बी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है और पोल्यूशन किसको कहते हैं, कितने टाइप का होता है, वो सारा कुछ हम लोग समझने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और हाँ, ये आप पूछ रहे होगे कि कॉन्सेप्ट एरा ऐप डाउनलोड कैसे करना है। प्ले स्टोर पे जाना है आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली, आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू।